हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 70 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को लिखा है। 1859 ईस्वी में लिखा है दीनबंधु मित्र ने। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार की किस्में, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की उपलब्धता पर निर्भर है हरित क्रांति। इसकी शुरुआत 1966-67 में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। आंसर है ऑप्शन डी, सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है भूमि विकास बैंक। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। अगला है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? आंसर है ऑप्शन ए, 5 मंजिलें हैं दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में, और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? आंसर है ऑप्शन डी, कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 85-86 मीटर है, 85-86, और केटू की 86-11 है। इतना मीटर ऊंचाई है केटू की, 86-11 मीटर। कंचनजंगा की 85-86 मीटर है। अगला है, मुरुगपा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, यह हॉकी से संबंधित है मुरुगपा गोल्ड कप। भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 1972 में स्थापित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर केरल में है। MPEDA का समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का हेडक्वार्टर केरल में है, केरल के कोची में है। अगला है, कौंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, खजुराहो में स्थित है यह कौंदारिया महादेव मंदिर। खजुराहो यह मध्य प्रदेश में है। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन डी, यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। इस नदी को खून की नदी भी कहा जाता है, खून की नदी भी कहा जाता है लोहित नदी को। यह लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। अगला है, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था, यानी गुलाम वंश का संस्थापक? आंसर है ऑप्शन डी, कुतुब अल दीन ऐबक। इसी ने मामलुक राजवंश की स्थापना की थी। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? आंसर है ऑप्शन डी, संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन बी, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड यानी कॉर्नवालिस संहिता लागू किया गया था। यह सही है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, यह 1774 नहीं होगा, 1784 में
स्थापित की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1776 नहीं होगा, यह 1853 में 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के लिए पहली रेल सेवा शुरू हुई थी। और यह 1757 में 23 जून को हुआ था। 23 जून को हुआ था प्लासी युद्ध। अगला है, सांभर साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, यह राजस्थान में स्थित है सांभर साल्ट लेक। 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डिगामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, कालीकट में हुआ था वास्को डिगामा का पदार्पण। यह 20 मई 1498 को आया था कालीकट। यह केरल के कोझिकोड जिले में है कालीकट। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन है। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में गिराया गया था, एक 6 अगस्त को। और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1936 में। यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, शून्य यानी 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है 0 डिग्री अक्षांश को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, रूबल है उज्बेकिस्तान की मुद्रा। और लीरा यह तुर्की का मुद्रा है। लीरा यह जापान का मुद्रा है। और डॉलर, इसमें बहुत सारे देश है जैसे न्यूजीलैंड, यूएसए हो गया, सिंगापुर हो गया, कनाडा हो गया, इन सभी का डॉलर मुद्रा होता है। अगला है, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह होगा। इसमें से सबसे छोटा ग्रह मंगल ग्रह होगा। मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर किसे मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया था? आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टर निर्मला को मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया था, सिस्टर निर्मला को। अगला है, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 11 खिलाड़ी होते हैं एक हॉकी टीम में। यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित नगर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। नास्डाक में लिस्ट की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए, इन्फोसिस है। नास्डाक में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी इन्फोसिस है। अगला है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही आती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर है ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा ने ही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? आंसर है सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है ईंटों का अलंकरण।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आंसर है ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह सूरत के नज़दीक खंभात की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती नदी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला है, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष की थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। 9वां सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है यह 9वां सेवा बंदरगाह। इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे विशाल गुंबज अमेरिका में स्थित है, इसका नाम है ल्यूसियाना सुपर डोम। अगला है, कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय का कोई खंडपीठ नहीं है और कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय यह बेंगलोर में है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह गिरनार पर्वत पर स्थित है, गिरनार पर्वत पर स्थित है यह। अगला है, भारत का प्रथम बैंक था? आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक है, भारत का प्रथम बैंक है। इसकी स्थापना 1895 में लाहौर में की गई थी, लाहौर में की गई थी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, और इसका राष्ट्रीयकरण 1669 ईस्वी में हुआ था। अगला है, भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह देव ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, नरसिंह देव ने। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे? आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में पहली बार डाक टिकट जारी किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत को। अगला है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? आंसर है ऑप्शन सी, माइकल ओ डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम की एकता ही 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, हिंदू मुस्लिम की एकता। अगला है,
वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हैडिंग ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी 1911 ईस्वी में। अगला है डिवाइन लाइफ, यह द डिवाइन लाइफ सोसाइटी के लेखक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, शिवानंद हैं। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी के लेखक शिवानंद हैं और सिर्फ लाइफ डिवाइन या अरविंद घोष ने लिखा है लाइफ डिवाइन को। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ओस्लो, यह नॉर्वे की राजधानी है। 1901 से ही यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो में। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? आंसर है ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इनकी आयु 65 वर्ष की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। अमरबेल, इसे कसकट्टा कहा जाता है, इनमें से किसका एक उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन सी, यह परजीवी यानी पैरासाइट होता है अमरबेल। शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस हो जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, लोहे के अत्यधिक जमाव के कारण ही सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। फेफड़ों में ज़्यादा मात्रा में लोहा एकत्रित हो जाता है जिसके कारण से यह सिडरोसिस बीमारी हो जाता है। अगला है ब्रोमीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन सी, यह सामान्य तापमान पर एक द्रव होता है ब्रोमीन। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण स्टोरेज डिवाइस है? आंसर है ऑप्शन ए, यह माध्यमिक डिवाइस होता है हार्ड डिस्क। इसे द्वितीयक डिवाइस भी कहा जाता है, द्वितीयक डिवाइस भी कहा जाता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शनल कुंजी F7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, इसका उपयोग वर्तनी जांच यानी स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक के लिए किया जाता है F7 कुंजी का प्रयोग। अगला है जब दो प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 90 ओम हो जाता है और यदि वही प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाता है। तो दोनों प्रतिरोधों की गणना कीजिए। तो दोस्तों, ऑप्शन से इस सवाल को सोल्व करेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे 60 और 30 90 ओम हो गया, यह सीरीज में जोड़ा जाता है तब 90 ओम हो गया। और 1/60 जोड़ 1/30 करके तो 60 LCM होगा। तो ये होगा 1, 30 दूना 60 तो 2, 3/60 यानी 3 से 20, 1/20 यानी 20 ओम हो गया। तो 20 ओम भी आ गया तो यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको ऑप्शन से बड़ा आसान होगा। एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है। ऊपरी दिशा में जाने वाली उसके समय की गणना कीजिए। टाइम बराबर
डायरेक्ट लिखकर बना देंगे। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, तो 9.8 का यह 4 गुना है, यानी 4 सेकेंड लगेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 सेकेंड लगेगा। अगला है, एक गैस सिलेंडर कमरे के ताप एवं दाब पर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन रख सकता है। इसी परिस्थिति में उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ सकता है? CO2। इसको संतुलित करेंगे, यानी 2 किलोग्राम हाइड्रोजन में कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 44 हो गया। तो 2 किलोग्राम हाइड्रोजन में 44 कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है। तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? तो 22 किलोग्राम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए। आंसर है ऑप्शन सी, C3H4 हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो 3 हो गया, यह 3, 3 दूना 6 -2 4, यानी C3H4 हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है? यह पृथ्वी की सतह की संरचना में पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन ए, 46.8% है। सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है, यह 27.72% होता है। और उसके बाद है एल्यूमिनियम, यह 8.13% होता है एल्यूमिनियम। अगला है, शुष्क बर्फ है। आंसर है ऑप्शन बी, यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। आंसर है ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। आंसर है ऑप्शन बी, 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का वायु में वेग। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, सन 1930 ईस्वी में CV रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। दूध उदाहरण है एक। आंसर है ऑप्शन सी, इमल्सन का उदाहरण होता है दूध। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन सी, 10 के पावर -12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। और 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 के पावर -6 होता है माइक्रोग्राम बराबर, माइक्रोग्राम बराबर। और नैनोग्राम बराबर, नैनोग्राम बराबर 10 के पावर -9 ग्राम होता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए। अगला है, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? आंसर है ऑप्शन डी, ये LPG के द्वारा चौक हो जाते हैं, इसी कारण से इसमें दाब मापक नहीं दिया जाता है LPG सिलेंडरों में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आंसर है ऑप्शन बी, CaSO4 होल 2 इंटू H2O होता है, या फिर हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगला है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये सभी कार्बन के अपरूप है, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला है,
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। आंसर है ऑप्शन डी भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।